हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 बनाएंगे ना, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 शायद हमारा क्लियर ना हो पाए इस वीडियो में, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाते हैं। समथिंग 10 मिनट की वीडियो रहती है, ताकि आप भी उसमें ज़्यादा बोर ना हो और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम पूरा बेसिक बताएंगे। पहले इसमें हम बेसिक बताएंगे तो वीडियो 10 मिनट का तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1.3 में क्या पूछने वाला है, तो उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आपने पार्ट 1.2 की वीडियो भी आपने नहीं देखी, क्योंकि 1.2 और 1.1 भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लियर है, तो वहाँ से जाके आप सब वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं आप प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 में क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख ली है। तो इसमें आज हम पार्ट 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, 10 मिनट के समथिंग वीडियो रहेगा। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠0 होगा तथा Q एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠0 तथा Q एक पूर्णांक है। जैसे P/Q के रूप में होंगी परिमेय संख्याएं। क्लियर है, यानी अंश बटे हर के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या ये एग्जाम्पल है, जैसे 1/2, 3/2, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए वो। तो वो संख्या क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3/2 ऐसी, -1/2, -3/2, 5/2 हो जाएगा, ऐसी 7/2, ऐसी हो जाएगा 9/2। मतलब बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। क्लियर है, तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होंगी हमारी परिमेय संख्याएं। क्लियर है, उसके बाद बात करेंगे। इतना तो आपको उम्मीद करते हैं क्लियर। जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होंगी ना, वो सब क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। P/Q। अब आप ये मत करिएगा कि 2 होगा तो 2/1 हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे आप भाग देंगे तो 2 हो जाएगा ये। तो ये हमारी P/Q के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्याएं नहीं है। क्लियर है ना? इतना उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो चुका होगा। परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। अब हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि 2 जो होगी इसे तो हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, तो ये अपरिमेय होगी। तो नहीं जी, ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। क्या? अभाज्य और सम संख्या होती है, यदि आपको पता हो तो। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, सारी संख्याओं को बताइए, तो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। क्लियर है, तो ये जो होंगी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी ऐसी संख्या, देखिए जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। क्लियर है, ये जो संख्याएं होती हैं ये हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? √5। ठीक है, ये जो हमारी संख्या होती हैं अपरिमेय, ऐसी संख्या जो होती है √2, √5, पाई, ऐसी जो होती हैं ये सब होती हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, पाई जो होती है वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर है, क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछता है कि बताइए पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है ना 22/7, यानी 22/7, ये क्या होती है? ये परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। क्लियर है ना, ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये P/Q के रूप की आ रही है। देखिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है परिमेय संख्याएं, लेकिन पाई पूछेगा तो पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये सिद्ध करना है। तो संख्या ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 पार्ट 1 है ये। संख्या क्या थी? हमारी संख्या थी, पहला क्वेश्चन था √5। ठीक है,
तो आपको इसके विपरीत मानना पड़ेगा। क्या, देखिए हमें सिद्ध करना है कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब आप मानेंगे तो परिमेय तो निकलेगी ना, वो अपरिमेय निकलेगी ना, तो इसलिए हमें मान लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेशन ज़्यादा लिखनी है, उसके बाद आपको समझाते हैं। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है, और जब परिमेय संख्या होगी तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 होगा तथा Q एक पूर्णांक होगा। क्लियर है, ये बताया था पीछे, ठीक है। तो √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये Q जो इधर अपॉन में है यानी भाग में है, इधर जाएगा तो हमारा गुणा में चला जाएगा, तो ये रहेगा √5 Q = क्या हो जाएगा, P। बताइए, क्लियर है ना इतना? आप बताइए, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या रखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यानी कि √5 Q का स्क्वायर, ठीक है, = P का स्क्वायर के इतना हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप जानते हैं यदि अंडर में कोई संख्या है और उसका वर्ग होता है तो उसका अंडर हट जाता है, यानी 5 बचेगा खाली, और Q का तो है ही, तो Q का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, और यहाँ पे P², ठीक है ना। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है गुणा में है ना इधर। यदि आप यहाँ से देखें, हम खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं ये, अगर आप इधर 5 को Q² ऐसे रहने दें तो P² / 5 हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना हो जाएगा ना, अगर आप चाहें तो। अभी हमें करना नहीं है कुछ भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 जो है हमारा P को भी विभाजित करेगा। क्लियर है ना, P को भी विभाजित करेगा। अब 5 P को क्यों विभाजित करेगा, देखिए 5 तो हमारा दिख रहा है कि P² को विभाजित कर रहा है, लेकिन 5 P को कैसे विभाजित करेगा, यदि आप इस P² को लिख दें P/P। क्लियर है, तो 5 जो P को भी विभाजित करेगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर ये हो चुका होगा। अब चलिए इसको उठा लेते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ये खाली समझाने के लिए था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी ना, पहले इसको आगे लिख लेते हैं। देखिए ये आपने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, इसलिए P बराबर क्या रख देंगे हम, 5K रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए P बराबर 5K रखने पर, ठीक है, 5 जहाँ K कोई पूर्णांक रखने पर, जहाँ K कोई पूर्णांक है। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन में दिक्कत तो पड़ेगी क्योंकि इसमें लिखने का ज़्यादा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन की तो पूरा ये इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर 5 के यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट थी ना ये, तो ये रहेगा 5Q² = 5K और इसका स्क्वायर, क्योंकि P के स्थान पर रखना है 5K, तो 5K का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q² = 5 का स्क्वायर 25 यानी 25, और K का स्क्वायर रहेगा। अब 5 को यहाँ पे कर दीजिए, तो Q² = 25K² / 5 हो जाएगा, इससे ही जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा Q² = 5K²। क्लियर है ना इतना। तो अब देखिए 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 किसको भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख दिए, चूंकि 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है इतना। तो आप इसके बाद बस इतना छोड़ देना है, उसके बाद लिख देना आता है हमारी
हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 5 जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमारी ये संख्या कोई पी बटे क्यू के रूप में तो आ नहीं रही है। अगर पी बटे क्यू के रूप में आती तभी तो हमारी संख्या क्या होती, पता है क्या होती, परिमेय। लेकिन ये तो क्यू पी बटे क्यू के रूप में कहीं भी नहीं आ रही है ना, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने लिखा कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब पी बटे क्यू का रूप का तो आ नहीं रहा है, तो हमने लिख दिया था हमारी वह कल्पना गलत थी जो हमने सर्वप्रथम की थी। सर्वप्रथम हमने कौन सी कल्पना की थी कि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है गाइस, इतना क्वेश्चन आपको कर देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कहीं कहीं क्वेश्चन तो ये 5 नंबर का आता है और कहीं कहीं 6 नंबर का आता है। क्लियर है, तो देखिए इतना क्वेश्चन आपको कर देना है, इतना सॉल्व करना है बस। तो इसमें हम खाली एक क्वेश्चन को रखेंगे, क्योंकि आपको पूरा बेसिक हमने क्लियर कराने की कोशिश की है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो भी 10 मिनट का करीब हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको कोई और टॉपिक है, या विज्ञान का, साइंस का कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका वीडियो आपको बना कर देंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।